सोचो तो सही, औलाद और ये माल दोनों के दोनों फितना है। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, फरमाया हर उम्मत के अंदर कोई ना कोई फितना जरूर आया। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल, और मेरी उम्मत के अंदर एक फितना होगा जो माल का फितना होगा, माल का फितना होगा। आज लड़कियों को देखिए, मालदार लड़कों को चॉइस करती है, मालदार लड़का है, ये अमीर घराने का बेटा है। मालदार लड़कों के चक्कर में हमारी लड़कियां फिदा हो रही है, गैरों के साथ भाग रही है। पैसा वाला देख लिया, पैसा वाला है, ईमान वाला हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता कोई मतलब नहीं है। हमारी लड़कियां अमीर घराने के बच्चों से इसका लड़ा रही है कि ये हमें ज़िंदगी देगी। ओ अमीर लड़कों से ताल्लुक़ बनाने वाली हो, अल्लाह तबारक व तआला खुशी देने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त देने वाला है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इज्जत और जिल्लत का मालिक तो अल्लाह है। और लोगों, तुम इन मालदार के चक्करों में पड़ रहे हो, ये माल तो बहुत ही बड़ा फितना है। हाँ, माल अगर अल्लाह ने दिया है तो इस माल के बारे में अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इस माल के ज़रिए से हमें अल्लाह दूर रखना, माल के ज़रिए से हमें फितने में मुब्तला मत करना। माल और औलाद ये दोनों नेमतें हैं और ये दोनों बहुत ही बड़ा फितना है। फरमाया मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्रा, फरमाया मैंने अपनी उम्मत के लिए औरतों से बढ़कर के कोई फितना नहीं छोड़ा है। औरत का भी एक फितना है और माल का भी एक फितना है, औलाद भी एक फितना है। ये सब के सब इन्ना मिन अज़वाजिकुम औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, फरमाया तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए एक दुश्मन है, दुश्मन। कहीं फरमाया इन्नमा मवालुकुम औलादुकुम फितना, ऐ लोगों तुम्हें तुम्हारा माल, बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। और अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे माल के ज़रिए से आजमाएगा, तुम्हारी औलाद के ज़रिए से तुम्हें आजमाइश के अंदर अल्लाह ताला डालेगा। कहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने फैमिली वाले को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से अपने आप और अपने फैमिली को बचाओ। दुनिया की तकलीफ से अपने बच्चों को बचाने के लिए तुम बहुत मेहनत किया करते हो। आई मेरे बंदो, जहन्नम की आग से अपने बच्चे को कैसे बचाओगे? इस दुनिया में उसको दीनी तालीम दे दो, उसको कुरान पढ़ने का दर्स दे दो, उसको हाफिज़ कुरान बना दो। अपनी बेटियों को भी इल्म वाला बनाओ, अपनी बेटियों को भी हुफ़ाज़ बनाओ। यहाँ पे इतने मदरसे हैं, इन मदरसों के अंदर बच्चों को एडमिट करो, अपने इमामों की इज्जत करो और अपने इमामों का तनख्वाह बढ़ाओ और अपने इमामों से इन बच्चों और बच्चियों को पढ़वाओ, इन बच्चों को दीनी तालीम दिलवाओ, वरना आने वाला वक्त में यही बच्चा तेरे लिए दुश्मन बन जाएगा। मेरे भाइयों, ये बच्चा नमाज भी नहीं पढ़ेगा, तुझे गुनाह मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन एक आदमी को जन्नत के सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जाओ तू जन्नती, जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये जन्नत के अंदर जाने लगेगा, दौड़ करके एक लड़की आएगी या दौड़ करके एक लड़का आएगा, एक आदमी दौड़ करके आएगा। आय अल्लाह, इसको रोक ले, इसको जन्नत में जाने ना दिया जाए। फरिश्तों से अल्लाह कहेगा इसको रोको, उसको रोका जाएगा। उस आदमी की बात सुनी जाएगी, क्या बात है, तुम इसको रोकने को क्यों कह रहे हो? वो चीख करके कहेगा कि अल्लाह, ये दुनिया में मेरा बाप था, ये दुनिया में मेरी माँ थी, ये दुनिया में मेरा बाप था। आय अल्लाह, ये नमाज तो पढ़ता था, ये अच्छा काम तो करता था, लेकिन इसने मुझे कभी नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, इसने मुझे कुरान की तिलावत के लिए नहीं कहा। एक औरत चीख करके कहेगी अल्लाह, ये दुनिया के अंदर तो मेरा शौहर था, आय अल्लाह, अगर खाने में अगर मैं कमी कर दिया करती थी, आय अल्लाह, ये मुझे मारता था, लेकिन अल्लाह, इसने मुझे कभी नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, इसने मुझे कुरान की तिलावत के लिए नहीं कहा, इसने मुझे पर्दा के लिए कभी नहीं
नहीं कहा। अल्लाह कहेगा इसको पकड़ो और जहन्नम के अंदर डाल दो। मेरे प्यारे साथियों, जब जहन्नम की सर्टिफिकेट मिल जाएगी और ये मालदार आदमी जब जहन्नम के अंदर जाने लगेगा, चीख करके कहेगा या लैतहा कानतिल काज़िया, काश कि दुनिया में मेरा जो फैसला हुआ था वही मामला हो जाता, यानी दोबारा मुझे अल्लाह जीवित नहीं करता, दोबारा मुझे ज़िंदा नहीं करता। एक मर्तबा मार दिया तो तुम मर जाता, दोबारा क्यों ज़िंदा किया गया हूँ। या लैतहा कानतिल काज़िया, काश कि मैं जो मर गया था सो मर जाता, मर गया होता, दोबारा ज़िंदगी क्यों मिली, दोबारा अल्लाह ने ज़िंदा क्यों किया। या लैतहा कानतिल काज़िया मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मुझे कुछ भी काम नहीं आया, मेरी बिल्डिंगें मुझे कुछ भी काम नहीं आई, मेरा बंगला मुझे कुछ भी काम नहीं आया, मेरा शोरूम मुझे कुछ भी काम नहीं आया, मेरा बैंक बैलेंस मुझे कुछ भी काम नहीं आया, मेरा माल मेरा जेवर कुछ भी काम नहीं आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत हलाक कर दी गई, मुझे कुछ भी काम नहीं आया। मेरे प्यारे साथियों, इस माल के चक्कर में पड़ कर के अल्लाह को भूलने वालों और औलाद के चक्कर में अल्लाह को भूलने वालों, उससे बढ़ कर के बदनसीब कोई दूसरा नहीं है। दुनिया के अंदर आजमाइश आपको माल और औलाद के ज़रिए से होगी, लेकिन आपको इन दोनों नेमतों की कदर करनी होगी। अगर औलाद है और माल है तो दोनों की कदर करो। माल दिया है तो कभी खर्च करने की बात आए तो लंबा चौड़ा अल्लाह के राह में दो, ये नहीं कि गरीब आदमी 500 दे रहा तो तुम भी 500 दो। मस्जिद बनाई जा रही, कोई गरीब आदमी 1000 दे रहा तो तुम भी 1000 दो। अगर मालदार हो तो जम के दो। हज़रत उस्मान गनी को देखो, अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा था हज़रत उस्मान गनी को। हज़रत उस्मान गनी को अल्लाह ने माल से नवाजा था, दौलत से नवाजा था। अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं और खुतबा देने के वक्त अल्लाह के नबी कह रहे हैं, ओ लोगों, कौन है जो मुझे 100 ऊँट देगा, कौन है जो मुझे 100 ऊँट देगा, मैं उसे जन्नत की बशारत सुनाता हूँ। जो मुझे 100 ऊँट दे वो जन्नत की बशारत मुझसे ले ले। हज़रत उस्मान गनी उठे, अमीर थे, मालदार थे, अल्लाह ने माल से नवाजा था। वो उठे और कहा कि अल्लाह के नबी किसी और से सवाल मत कीजिए, आए अल्लाह के नबी उस्मान 100 ऊँट देने को तैयार है, 100 ऊँट अल्लाह के राह में खर्च करने को तैयार है। फिर दूसरा जुम्मा आया, खुतबा का वक्त आया, आपने खुतबा दिया, फिर आपने फरमाया कौन है जो मुझे 100 ऊँट अल्लाह के राह में दे। हज़रत उस्मान गनी उठे और कहा कि अल्लाह के नबी किसी और से सवाल मत कीजिए, मैं तुम्हें 100 ऊँट देने को तैयार। आए अल्लाह के नबी आप 100 ऊँट ले लीजिए। 7 मरतबा अल्लाह के नबी ने यही कहा, 7 खुतबा में, या ये कह लीजिए 7 मरतबा ये जिक्र किया कि कौन 100 ऊँट देगा, कौन 100 ऊँट देगा। हज़रत उस्मान गनी हर मरतबा अल्लाह के राह में देते गए। अल्लाह के नबी आखिरी में कहते हैं माज़र्रा उस्मान बादल यौम, माज़र्रा उस्मान, उस्मान को अब कोई तकलीफ ना होगी, यानी उस्मान जन्नती है। उस्मान को अब जहन्नम में नहीं जाएंगे, उस्मान जन्नत के अंदर जाएंगे। गौर करो, अल्लाह ने माल से औलाद, माल से नवाजा था, अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। सोचिए जरा, वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत, ओ लोगों अपने माल को खर्च करो इससे पहले कि तुम मर जाओ, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए, तुम मर जाओ। और मौत की कोई गारंटी नहीं है कि कब आदमी मर जाएगा, किसी की कोई गारंटी नहीं है कब उसकी सांस बंद हो जाएगी। ये दुनिया का ना कोई मौलवी जानता, ना कोई नेता जानता है, ना कोई डॉक्टर जानता है, किसी को पता नहीं कब उसकी मौत हो जाए। वह अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ लोगों तुम अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च करो, अपने माल को अल्लाह के राह में देने की कोशिश करो। और अपने बेटे को भी इस बात के बारे में बताओ कि माल को अल्लाह के राह में खर्च करो। बाप जब देगा तो बेटा भी देखेगा,
जब मस्जिद में अपने बच्चों को नमाज के लिए भेजो, जुम्मा की नमाज के लिए, तो बच्चे के हाथ में 10-20 रुपया दे दो। आई मेरे बेटे नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो, मस्जिद में दे देना। मांगने के लिए कोई आएगा तो उसको दे देना। ये छोटा बच्चा को तुम सिखाओ, ये भी अल्लाह के राह में खर्च करने वाला बने। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन याति अहदकुमुल मौत। फरमाया लोगो तुम अल्लाह की राह में खर्च करो इससे पहले कि तुम मर जाओ। तेरी बिल्डिंगें रह जाएंगी, तेरा माल रह जाएगा। माल और औलाद, इस दोनों को अल्लाह के राह में खर्च करना, कुर्बान करना है। औलाद है, अपनी औलाद को अगर 4 है, 3 है, 2 है, तो अपनी औलाद को तुम अल्लाह के राह में खर्च करो, मतलब अल्लाह के राह में लगाओ, दाई बनाओ, आलिम बनाओ। कलियाचक के अंदर कितने आलिम हैं, कितने हुफ्फाज हैं, कितने। अपने बच्चे को क्या तुम हाफिज कुरान नहीं बना सकते? अपने बच्चे को क्या तुम आलिम नहीं बना सकते? ज़माना इतनी तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा है कि उलमा आपको नहीं मिलेंगे। मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ आलिम ख़त्म हो रहे हैं और माँ अपने बच्चों को कुर्बान नहीं कर रही है, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज रही है, अपने बेटियों को हफ़ाज नहीं बना रही है, आलिमा नहीं बना रही है। लड़कियाँ अगर इसी कलियाचक और मालदा के अंदर अगर 10-20 आलिम और 30-50 अगर आलिम पैदा हो जाए, 50 आलिमा पैदा हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस कलियाचक के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आ जाएंगी। अपनी बेटियों को भी तुम आलिमा बनाओ। तुम डिग्रियाँ दिला करते हो, मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, मेरी बेटी इंजीनियर बन रही है, मेरी बेटी प्रोफेसर बन रही है, मेरी बेटी वकील बन रही है। अभी तक मुझे कलियाचक में किसी ने नहीं बोला कि मेरी बेटी आलिमा बन रही है, मेरी बेटी हाफिजा बन रही है, मेरा बेटा आलिम बन रहा है। ओ लोगों, अपने बेटे को आलिम बनाओ। क़यामत के दिन सबसे बड़ा ताज उसको पहनाया जाएगा जिसका बेटा, जिसकी बेटी दुनिया में हाफिज होगी। सबसे बड़ा ताज, इज्जत की कुर्सी पे उसको बिठाया जाएगा जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा, जिसकी बेटी हाफिज कुरान होगी। है आपका बेटा हाफिज? है आपकी बेटी हाफिजा? बनाओ मेरे भाइयों, अपने बेटियों को हाफिजा बनाओ, अपने बेटियों को आलिमा बनाओ। कौन बनाएगा? व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन याति अहदकुमुल मौत। मौत की आने से पहले अपने माल को खर्च कर लो। अल मालो वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल को भी माल कहा गया, बेटों को भी माल कहा गया। ये दोनों दुनिया की खूबसूरती है। माल भी खूबसूरती है, औलाद भी खूबसूरती है। माल है तो खूबसूरती है, औलाद है खूबसूरती है, लेकिन दोनों के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला बंदों को आजमाता है। अगर माल दिया तो अल्लाह आजमाएगा, औलाद दिया तब भी अल्लाह ताला आजमाएगा। इस वजह से उन लोगों, ओ कलियाचक मालदा के रहने वालों, इन दोनों नेमतों की कदर कर लो, दोनों नेमतों की कदर कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस ज़िंदगी के अंदर ये ज़िंदगी तुम्हें मिली, ज़िंदगी की भी कदर करो। और फरमाया माल मिला तो माल की भी कदर करो, इस माल के ज़रिए से तुम्हें आजमाया जाएगा। आजमाइश होगी हमारी और आपकी। आज हमारे समाज के अंदर लोग ऐसे हैं, बेटा बेटी मिल गया समझता बस सबसे बड़ा अमीर हो गया और बच्चे की मोहब्बत में सब कुछ करता है। बेटा कुछ भी कर रहा है, घर के अंदर आ रहा सलाम नहीं कर रहा है। बच्चे को बोलो, मेरे बेटे जब घर के अंदर एंट्री करो तो दुआ पढ़ना, बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिल्लाह खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना। जब घर से बाहर निकलो तो बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह पढ़ना। आई मेरे बेटे, जब तुम बस के अंदर बैठो, सवारी के अंदर बैठो तो अल्लाह का नाम लेकर के बैठो। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अपने बच्चों को तो इतनी दुआएं सिखाओ, और बच्चा जब बिस्तर के अंदर जाए तो बच्चा से कहो, आई मेरे बेटे दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जब बच्चा सुबह में उठे तो बच्चे को सिखाओ, आई मेरे बेटे बोलो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सुबह शाम की दुआ सिखाओ, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम।
मौलवी साहब ये दुआ तो माँ बाप को भी पता नहीं, तो बेटवा कहाँ से जानेगा, कहाँ से जानेगा। माँ बाप को, हर माँ बाप को तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर किसी को इतना जानना ज़रूर है, उठना कैसे चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, लेटना कैसे चाहिए, चलना कैसे चाहिए, वज़ू कैसे बनाना चाहिए, खाना कैसे चाहिए। बताओ मेरे भाइयों, माल हलाल तरीके से कमाओ, मालदार बनना कोई गलत नहीं है, माल के ज़रिए से आजमाइश होगी। हमें मालूम है इस इलाके के अंदर बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो बीड़ी बनाया करती है, बहुत सी औरतें हैं जो बीड़ी का कारोबार करती है। ओ तुम्हारे लिए आजमाइश है, तुम इस बीड़ी का कारोबार बंद करो, वरना तेरी इबादत बेकार, तेरी इबादत, तेरी नमाज, तेरा रोजा और अल्लाह के राह में खर्च करना, ये सब बेकार। क्योंकि हराम माल से जो खा रहे हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कोई आदमी अगर रिश्ते हराम कमाता है, हराम रोजी कमाता है, सुनो कलिया चक के लोगों, मैं नहीं कहता हूँ कि मालदार मत बनो, मालदार बनने के बहुत सारे तरीके अल्लाह ने बताए, उन हलाल माल को कमाओ। या अय्युहर रसूलो कुलू मिन फिल अर्दि हलालन तय्यबा, ऐ रसूलो तुम रिज़्क़ हलाल कमाओ। या अय्युहर रसूलो कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, ऐ रसूलो तुम रिज़्क़ हलाल कमाओ, रिज़्क़ हलाल खाओ, रिज़्क़ हलाल कमाओ। अल्लाह का शुक्र अदा करो, रिज़्क़ हलाल कमाओ। ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये नशा वाली चीज़ें जो काम किया करते हैं और नशा वाली चीज़ों को बेच करके या जुआ के ज़रिए से मालदार बनते हैं, जुआ खेलने वाले आपकी इस मालदा में बहुत से लोग मिलेंगे जो जुआड़ी मिलेंगे, जो सूदी कारोबार करने वाले मिलेंगे और सूद के ज़रिए से अपने पैसा बढ़ाने वाले लोग मिलेंगे। ये पैसा कितने दिनों तक तुम बाकी रख सकते हो? कारून को भी पैसा मिला, उसको भी ज़मीन में धंसा दिया। बहुत से लोग आए जो पैसा वाले थे, आज दुनिया के अंदर नहीं है। अरे रिज़्क़ हलाल कमाओ, चाहे एक वक्त ही खाओ, रिज़्क़ हराम के करीब मत जाओ। ऐ लोगों, रिज़्क़ हराम के करीब मत जाना, जुआ मत खेलना, सूदी कारोबार मत खेल करना, और इसी तरीके से तुम अपनी ज़िंदगी में बीड़ी और सिगरेट वाला काम मत करना। ये सब के सब हराम इस्लाम के अंदर है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, कोई आदमी अल्लाह के घर में आता है और कहता है या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी कहते मतामु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम, उसका खाना हराम का, उसका पहनना हराम का, उसका पीना हराम का, उसका कपड़ा हराम का, और उसकी परवरिश हराम चीज़ों से की गई है। बताओ उसकी दुआएं अल्लाह ताला कैसे सुनेगा? रिज़्क़ हराम कमा कमा करके माल जमा कर रहा है। आज तो दौड़ लगी हुई है, उसने मकान बनाया हम भी बनाएंगे, उसने गाड़ी ली है हम भी गाड़ी लेंगे। ओ दुनिया की चमक दमक में लगे रहने वालों, दुनिया कब तबाही के दलदल में और ये दुनिया कब ख़त्म हो जाए कोई जानता नहीं है। इस वजह से मेरे भाइयों, रिज़्क़ हराम के करीब मत जाना। एक वक्त भूखा रह जाना, लेकिन रिज़्क़ हराम